Welcome to our journey through Jungle Odyssey. इस बार हम जा रहे हैं रणथंबोर नेशनल पार्क की जंगल्स में। हमारी ये सीरीज रणथंबोर कोर जोन, जोन 4, जोन 2, जोन 1 और बफर जोन्स जोन 10 और जोन 6 के सफारीज कवर करेगी। हमारी पहली सफारी जोन 4 की इवनिंग सफारी थी। हमें अपडेट मिली थी कि जोन में टाइगर रिद्धि और उसके कब्स देखे जा सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग सफारी में रिद्धि की साइटिंग हुई थी, वी वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हमें आज टाइगर साइटिंग होगी। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें कुछ रेगुलर जीप्स आती हुई दिखी। ये जीप्स सफारी जीप्स नहीं थी। हमें लगा था कि आज टाइगर साइटिंग होगी, लेकिन वी हैड नो आइडिया कि साइटिंग के लिए हमें जोन एंट्री करने की भी जरूरत नहीं होगी। जैसे ही हमें ये न्यूज़ मिली कि टाइगर रोड पे ही है, जोगी महल एरिया के पास, हमारे ड्राइवर ने उसी डायरेक्शन में जीप दौड़ाई। हमने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लंबी ट्रिप की पहली सफारी में जोन एंट्री करने के पहले ही हमें रिद्धि के कब्स इस तरह रिलैक्स करते हुए दिखेंगे। एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट का लाइव एग्जाम्पल देखते हुए हमने ट्रैफिक जैम के बीच से हमारी जीप फिर जोन 4 की ओर बढ़ाई। अब क्योंकि रिद्धि के कब्स बाहर ही दिखे थे, हमें हल्का सा अंदाजा था कि अब वो मलिक तालाब के पास दोपहर की गर्मी से हताश होकर पानी पीने आ सकते हैं। गेट पर पहुंचकर हम सीधे मलिक तालाब की ओर चल पड़े। इतनी सफारीज करने के बाद आपको अंदाजा आ जाता है कि आसपास टाइगर मूवमेंट हो रही है या नहीं। मलिक तालाब अपने आप में जोन 4 की शान है। यहाँ पर आपको सारे एनिमल्स एक साथ इंटरैक्ट करते हुए नजर आते हैं। हमने सांबर को इतनी शांति से ग्रेस करते हुए देखा तो ये समझ आया कि कोई प्रेडेटर्स आसपास नहीं है। इस स्नेक बर्ड ने, जिसे डार्टर भी कहते हैं, फिश पकड़कर हमें कुछ बढ़िया फोटोग्राफिक अपॉर्चुनिटीज दी। वहां ऊपर स्पॉटेड आउलेट्स का मेटिंग पेयर भी हमने देखा। मलिक के आसपास जिस तरह सारे हर्बीवोर्स जमा थे
और सर नीचे करके आराम से ग्रेस कर रहे थे, हमें ये अंदाज आ गया कि रिद्धि आसपास नहीं है। जैसे ही हम सफारी करके बाहर आ रहे थे, एक रेयर एनिमल जो कि टाइगर से भी कम दिखता है हमें नजर आया, और वो अकेला नहीं था। इतने यंग कप्स को देखना एक बहुत ही रेयर साइटिंग थी। ब्लैक बेयर्स अपने कप्स को इतनी अच्छी तरह से छुपा देते हैं कि छोटे बच्चे नजर आना एक बहुत रेयर चीज है। जिस तरह नन्हे बच्चे मां की पीठ पर सवार थे, ये एक यादगार साइटिंग थी। जोन 4 की सफारी खत्म कर हम अगले दिन मॉर्निंग सफारी पर जोन 10 की ओर निकल पड़े। जोन 4 की सक्सेस स्टोरी के बाद हम जोन 10 में फॉरेस्ट सर्विस वालों से पहले ही गेट पर इंतजार कर रहे थे। जोन 10 का लैंडस्केप बहुत ही फोटोजेनिक है। अगर बन पड़े तो इसी तालाब के पास जिप्सी पार्क करके पूरे 3 घंटे में रुक जाऊं। इतने सुंदर रंग जो पॉन्ड में रिफ्लेक्ट कर रहे थे, एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग बना रहे थे। अगर इसी तालाब पर कोई टाइगर दिख जाए तो? और इतने में ही सांबार अलार्म कॉल से पूरा माहौल गूंज पड़ा। ये अलार्म कॉल्स एक बहुत टेंस एरिया से आ रहे थे। सांबर ने जरूर कुछ देख लिया था जो हमें नजर नहीं आ रहा था। इतने कॉल्स एक साथ करीब 5 मिनट के लिए कंटिन्यूअस चल रहे थे। बहुत ढूंढने पर भी हमें वहां कुछ नजर नहीं आया। जोन 10 के साथ ये एरिया जो जोन 4 में है, पूरे जंगल का एक ड्रोन व्यू देता है। क्लिफ से इतने पास जंगल को ऐसे ऑब्जर्व करने का मौका बहुत ही कम सफारीज पर मिलता है। हमारी अगली सफारी जोन 6 में थी और यहाँ का लैंडस्केप भी अलग है। यहाँ प्लेन्स से डेंस ठोक ट्रीज और एक माउंटेन में बना हुआ लेक, आपको सब मिल जाएगा। यहाँ हमने इंडियन गजेल्स को काफी करीब से देखा।
ये स्पॉटेड डियर से काफी शाय होते हैं। और एक अनोखा फ्रेंडशिप का नजारा। स्पॉटेड डियर जो कि इस लंगूर की मदद से पेड़ के फ्रेश पत्ते खा रहे थे। और इसी तरह हमारी जोन 6 और जोन 4 की सफारीज खत्म हुई। आगे मिलते हैं और नई सफारीज में अगले एपिसोड में। जरूर देखिएगा।